गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की शुरुआत मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock, बिकॉज अमृत अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग टू मसूरी। आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई रियली wanted him to go on all boys trip, but side by side I'm little sad because it has been the very first trip wherein I am not with him and he's all alone. I'm like, not all alone, he's not with me, and maybe I am not with him. But I wish him all the enjoyment on the trip. The trip should be adventurous, thrilling, and I'm sure all boys trip, so whatever happens there should stays there. So मेरी मॉर्निंग जल्दी ही हो गई थी एंड आई हैव ऑलरेडी हैड वार्म वाटर, सो आई हैव नो वार्म वाटर टू शो टुडे। एंड डेफिनेटली कल तो न्यूज़पेपर भीग गया था, बट आज आई हैव अ न्यूज़पेपर एंड लेट्स सी व्हाट एम आई गोइंग टू शेयर। डेफिनेटली अ पॉजिटिव न्यूज़। तो गाइज, एक जो न्यूज़ है आज के पेपर में जिसमें लिखा है उपवास से ठीक होती हैं शरीर की नसें। लाइक व्हेन यू डू फास्टिंग, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर नर्व्स। अगर मैं बोलूँ कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं जिस पे हम व्रत रखते हैं। तो अगर मैं मतलब आजकल लोग बोलते हैं कि मैं ये व्रत रख रही हूँ, मैं वो व्रत कर रही हूँ। और अगर मैं मुस्लिम धर्म भी देखूँ तो उसमें भी रोज़ा रखते हैं लोग 40 दिन का। क्रिश्चियनिटी में देखूँ तो उसमें भी देर इज़ अ थिंग कॉल्ड फास्टिंग दैट दे डू। तो आई जस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो बैक है, फास्टिंग वॉज नॉट ओनली कि हमें किसी भगवान को पूजना है। फास्टिंग इज़ नॉट ओनली कि हमें किसी भगवान के लिए फास्टिंग करनी है। हम जो फास्टिंग पहले ज़माने में जो बोलते थे, हमारे जो पुराने ज़माने से ये जो चीज़ें चलती आ रही है ना, मैं खुद भी मुझे लगता है कि सबका हमेशा से एक साइंटिफिक रीज़न रहा है, चाहे पास्ट में भी। लेकिन वो लोग जनरली बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें या तो अंधविश्वास के साथ जोड़ देते थे या भगवान के साथ जोड़ देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर ये होगा तो लोग इसको डेफिनेटली प्रीच करेंगे, अगर ऐसा होगा तो लोग इसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। सो आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है। बट फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू लाइक, आपका अपना बिलीफ है कि आप किस बिलीफ से फास्टिंग करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि फास्टिंग करनी चाहिए। उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो आपकी बॉडी के अंदर इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। एटलीस्ट आपकी बॉडी को एक दिन का थोड़ा रेस्ट मिलता है। जो भी आप खाना खाते हैं कार्ब से, इन सब चीज़ों से, साइंटिफिक रीज़न यही है कि आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है। दूसरा, अगर मैं रीज़न बोलूँ तो अगर जो क्रिश्चियनिटी में है, जो मुस्लिम धर्म में है, कि अगर आप थोड़ा बहुत फास्टिंग करते हैं, अगर आप 2 टाइम का खाना, जैसे मुस्लिम धर्म में है कि आप 2 टाइम का खाना नहीं खाते हैं, सुबह सुबह खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद से आप लोगों का एक समय नियत होता है जिससे आप फास्टिंग शुरू करते हैं, और शाम के टाइम जब आप अपना फास्ट खोलते हैं तब तक आप 2 टाइम का मील हो जाता है जो कि आप लोग नहीं कंज्यूम करते हैं। उनका ये मानना है कि वो जो खाना बचता है, वो जो अन्न बचता है, वो शायद किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा। सेम गोज़ टू क्रिश्चियनिटी एंड आई एम श्योर हिंदू धर्म में भी यही एक साइंटिफिक रीज़न होगा कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो एटलीस्ट किसी ज़रूरतमंद के काम में आ जाएगा। जैसे कि नवरात्रों के फास्ट होते हैं तो उसमें ये बताया गया था कि माता वैष्णो देवी जो थी वो भैरव से मैं एक्चुअली गलत नहीं बोलना चाहती बिकॉज इट माइट गो रॉन्ग, बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जो माता वैष्णो देवी थी वो भी 9 दिन के लिए गुफा में चली गई थी। तो 9 दिन के लिए मे बी उनके पास कंदमूल होंगे, या वो माता थी, शी वॉज अ गॉडेस, तो वो अपना खाना कैसे भी अरेंज कर सकती थी, या मे बी नहीं कर सकती थी, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता है। बट
वहाँ पर वो मेंटेन कर पाई अपने आप को, उनका रेजिलियंस पावर आया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी उसकी वजह से। सो अगर आप फास्टिंग करते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज कि आप फास्टिंग कर रहे हैं किसी रिलीजन की वजह से। आजकल आप देखेंगे डाइट जो जिम्स वगैरह में भी, दे आस्क यू टू गो ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, they ask you to go on half a day of fasting, which is like a 16-18 ratio. 16 hours you don't eat, 8 hours you eat, like nobody that no that this is the last day that exists on the earth. So I believe ये एक अच्छी चीज़ है, हमको फास्टिंग करनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी में साइंटिफिकली बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अगर मैं इसका बताऊं तो इसमें लिखा है उपवास रखना वज़न घटाने के साथ ही हृदय के लिए भी फ़ायदेमंद है, विच इज़ वेरी ट्रू, जो कि अभी हम बात कर चुके हैं। हाल ही में चूहों पर किए गए शोध में कहा गया है कि नियमित उपवास आंत के बैक्टीरिया, आंत के बैक्टीरिया मीन्स इंटेस्टाइन्स के बैक्टीरिया की गतिविधियों में बदलाव में मदद करता है। साथ ही तंत्रिका एज एन इट्स अ नस, क्षति से उभरने में भी मददगार है। तो विच इज़ राइट, दैट इज़ व्हाट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट। अध्ययन के निष्कर्ष नेचुरल जर्नल में प्रकाशित किए गए इंपीरियल कॉलेज लंदन के श्रोताओं ने कहा, उपवास के कारण आंत के बैक्टीरिया ने एक सेकेंड, हवा की वजह से न्यूज़पेपर भी उड़ रहा है, एक सेकेंड, इसने बोला कि 3 इंडोल प्रोपियोनिक एसिड के रूप में जाना जाने वाला मेटाबोलाइट का उत्पादन बढ़ा दिया, जो तंत्रिका कोशिकाओं के सिरों का एक्सॉन फाइबर जैसी संरचनाओं को पुनः उत्पन्न करने के लिए ज़रूरी है। तो मुझे आज न्यूज़पेपर में मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू एंड stay happy. And again, this is my nature today. I live very near to my park, so this is how it looks like. मेरी रोज की सुबह यहीं से होती है और आपको भी पता है। Have a happy, fresh, pollution free and a green environment to you. राउंड राउंड हो ना, ऐसे राउंड राउंड। Where are you going? To school. Okay, say bye. Bye. So it's my first day to school. First day to my school. वॉक से आने के बाद मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर, नो मिल्क, नो हनी, नथिंग, जस्ट द हॉट वाटर एंड कॉफ़ी एंड दीज आर रोस्टेड बाजरा। तो ये मैं रोस्टेड बाजरा ले रही हूँ। सो या आई प्लान एंड आई ट्राई टू ईट हेल्दी। आज ऑफिस का बहुत काम था, बिलीव मी, बहुत काम था, बैक टू बैक ऑफिस के काम थे, जिसमें कि इंटरव्यूज़ लेने थे और बहुत सारे काम थे। तो जिस वजह से आज मैं दोपहर का खाना नहीं बना पाई और मैंने अपनी मदर इन लॉ से बोला कि प्लीज़ आज आप मेरी हेल्प कर दें, तो आज आप बना दें। तो उन्होंने आज दोपहर की कुकिंग करी। तो आज हमारे घर में बना था पालक पनीर, जो कि बहुत टेस्टी बना था। एंड सबकी मम्मियाँ अच्छा खाना बनाती हैं, सबकी मम्मियाँ अच्छा खाना बनाती हैं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर आप भी उनका कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि दिस खाना बनाना इज़ नॉट अ जॉब, खाना बनाना इज़ नॉट अ वर्क, इट इज़ अ फन। आप जितना इसको एक्सप्लोर करोगे, जितना इसमें आप फन ढूंढोगे ना, यू विल लाइक इट। जितना इसमें आप कहते हैं कि ये एक ऐसी किचन एक ऐसी जगह है विच इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आप कितनी भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कितने भी डिफरेंट तरह की डिशेस को मिक्स कर सकते हैं, कोलैब्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली मेक एंड अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग and come up with a lot of new things, and so that is it. Nothing much that I have today. And yes, I know it is time for a bad joke, bad joke, and I will definitely share one. Give me a moment. So guys, it's time for some dil ki baatein, and definitely it's not a bad joke today, but some information.
दीवारों पर दस्तक देते रहिए, दीवारों पर दस्तक देते रहिए, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। सो मेरे दोस्तों, इसका मतलब है डू नॉट स्टॉप ट्राइंग, जस्ट ट्राई करो। प्लीज़ आप ट्राई करते रहिए। अगर आप दीवार में भी दस्तक देते रहेंगे ना बार बार, तो आई कैन बेट ऑन दैट कि उस दीवार में भी दरवाजे बन जाएंगे। और इससे मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। मैं जब अपनी जॉब स्टार्ट करने लगी थी ना, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि हम इंग्लिश पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं एंड बट घर में, हालांकि हमारे पेरेंट्स डेफिनेटली इंग्लिश में बात करते थे, बट उस तरीके का माहौल नहीं था जैसा कि आजकल है बच्चों के पास, जिसमें कि पेरेंट्स भी एकदम फर इंग्लिश बोलते हैं, टीचर्स भी फर इंग्लिश बोलती हैं, स्कूल में भी सिर्फ इंग्लिश ही एक क्राइटेरिया है। तो हम लोगों के स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, बट इंग्लिश वॉज नॉट दी क्राइटेरिया। तो हम लोगों ने डेफिनेटली इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश समझी, बट उस तरह की नहीं कि हमें बाहर जाकर इंग्लिश में हम कॉन्वर्जेशन कर सकें या बाहर जाकर एकदम धड़ल्ले से इंटरव्यूज़ दे सकें। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम नहीं तो 15 से 20 इंटरव्यूज़ में मुझे रिजेक्शंस मिले। लेकिन उसके बाद जो मुझे अचीव हुआ, दैट वाज अमेजिंग। मतलब ये था कि मैं कहाँ जाती थी ना, मेरे फैमिली को भी नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। और एक बार मेरे डैड मेरे साथ मुझे छोड़ने गए वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, और वो लिटरली रो पड़े। वो बोलते हैं कि तू इन गलियों से निकल कर जाती है इंटरव्यू के लिए, तू कब इतनी बड़ी हो गई कि तू इन गलियों से निकल कर जाती है। फिर मुझे एक कंपनी में जॉब मिली। सबसे पहली जॉब मेरी थी समवेयर अराउंड 4,500 की। तो उस दिन जिस दिन मुझे जॉब मिली, बट मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं थी, बट मैं बहुत जगह जॉब ढूंढते मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे जो मिला मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो, इंशाल्लाह भगवान ने जो दिया, परमात्मा ने जो दिया, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद मुझे उसी ही दिन कॉल आता है लंच ब्रेक में कि एक ऐसे कंपनी है और अगर आप आओगे तो आपकी सैलरी होगी 7,500 एंड ऑल दैट। और मैं उसी ही दिन शिफ्ट ख़त्म करके अगले दिन सुबह वहाँ पहुँची हूँ इंटरव्यू के लिए। एंड बिलीव यू मी गाइज कि मैंने वो इंटरव्यू क्रैक करा। उस इंटरव्यू क्रैक करने के बाद मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी एंड गुड 15 डेज़ मैंने उस कंपनी में स्पेंड करे। लेकिन जब मैंने उस कंपनी में फ्लोर पे गई, काम करना शुरू करा, मुझसे काम ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर था, और उस इंटरनेशनल कॉल सेंटर में क्लाइंट क्या बोलकर चला जा रहा था, अमेरिकन क्लाइंट्स थे, वो क्या बोल के चले जा रहे थे, मेरे सीधा ऊपर से उड़ रहा था। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। और मेरे को सिर्फ 3 से 4 दिन हुए थे फ्लोर को हिट किए हुए, और आई वॉज नॉट एबल टू। और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और बिल्कुल ग्रेवयार्ड शिफ्ट थी, रात के 12 बजे शुरू होती थी, सुबह मैं घर पहुंचती थी 12 बजे, और मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती थी। बस घर पर आकर सोती थी, फिर उठती थी, नहाती धोती थी और ऑफिस चली जाती थी। तो ये मंज़र था, कुछ 15 दिन ये मंज़र चला। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, तो उसने मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी दी। भगवान ने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी, और उस अपॉर्चुनिटी जो मुझे दी उसमें मेरी सैलरी हुई समवेयर अराउंड 12,000 के करीब। और वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उस कंपनी में मैंने कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 साल काम करा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन करा। वहाँ पे ट्रेनिंग्स हुई, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी वहाँ पे कि एक वर्ड है, एक इंग्लिश का वर्ड है जो सबसे बड़ा वर्ड है, और उस वर्ड का नाम भी मैं बताऊंगी। उस सुपर कैलीफ्लैजिलिस्टिक एक्सपीडियोलिशियस। सो ये एक वर्ड है जो कि इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड है। आप गूगल भी कर सकते हैं, सुपर कैलीफ्लैजिलिस्टिक एक्सपीलियाडोशियस, सुपर कैलीफ्लैजिलिस्टिक एक्सपीलियाडोशियस। और आप मानेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉनसेंस, नथिंग। इसका मतलब है नॉनसेंस। दिस इज़ द बिगेस्ट वर्ड एवर, सुपर कैलीफ्लैजिलिस्टिक एक्सपीलियाडोशियस। और ये गाना भी है, सुपर कैलीफ्लैजिलिस्टिक एक्सपीलियाडोशियस। तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं।
ये मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी मैंने। इंग्लिश मेरी बहुत इम्प्रूव हुई, इतने सारे मैंने इंटरव्यूज़ में रिजेक्शंस लिए। मतलब आप मानेंगे मैं पहला एरर क्या करती थी, वुमेंस बोलती थी। मेरा इंटरव्यू मतलब ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ की मिस्टेक्स भी मैंने करी हैं। फिर उसके बाद उस कंपनी में 1.5 साल काम करा, फिर मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया जहाँ पे मैंने 2.5 से ऊपर साल, 2.25 साल काम करा। फिर उसके बाद फिर एक और कंपनी से बहुत अच्छा ऑफ़र आया, वहाँ मैंने 7 साल काम करा। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ती गई और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि मैं उस पोजीशन पे हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने एक लड़की होकर मुझ पर इतना विश्वास किया, इतना पढ़ाया, इतना पैसा लगाया, मेरे को बाहर जाने को अलाउ किया। मैंने खुद नौकरी ढूंढी और खुद से एफ़र्ट्स डाले, और आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ मुझे पता है कि मैंने कितने एफ़र्ट्स डाले हैं। और बिलीव यू मी, आज टुडे इन दिस सिनारियो इफ़ एनीबडी स्पीक्स टू मी, आई टेल देम दैट द सेम थिंग। दीवार पर keep on knocking on the wall. You never know, you'll have a door out there. आप दीवार पर दस्तक देते रहिए, वो दीवार पर दरवाज़ा बन जाता है। सो मेरे से ज़्यादा बेटर कोई ही नहीं जान सकता। सो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग एफ़र्ट्स नहीं करते हैं, सब लोग अपने लेवल पे बहुत एफ़र्ट्स करते हैं। बस ये होता है कि जब हम खुदाई करते हैं ना, खोदते जब हम 90% तक आ जाते हैं ना, तब हम गिव अप कर देते हैं। बस वो जो 10% रह जाता है ना, वही है जो आपको आपकी मंजिल पे लेके जाता है। सो दोस्तों, उस 10% को मत छोड़ो, लगे रहो। दुनिया में क्या होगा, नहीं पहुंच पाओगे ना डेस्टिनेशन पे, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिलेगा। एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। वो आपको लाइफ में, आपकी लाइफ की मेहनत, आपकी लाइफ की पढ़ाई, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस कभी भी वेस्ट नहीं जाता। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट आई कैन से, नेवर लूज़ होप। यू नेवर नो what is there for you. 90% everybody does it. You have to go for another 10% of it. So go ahead guys, do that 10% of efforts, achieve your goals, have a experience, take a good experience with you. Because जब आप भगवान के पास जाते हैं, जब आप मरते हैं ना, आपके साथ और कुछ नहीं जाता, आपका कमाया हुआ एक्सपीरियंस आपके साथ जाता है. So guys, that is something that you will gain, that is something that you have earned. So please do the best of efforts that you can. और मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई. Bye. So hi guys, इतनी एक्साइटमेंट, इट इज़ जस्ट दैट कि रात के 1 बज रहा है और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, क्योंकि सिंस अमृत फ्रेंड्स के साथ गए हैं और ये मेरी फर्स्ट नाइट है जिसमें कि मैं अमृत के बिना कोशिश कर रही हूँ सोने की, बट बिलीव यू मी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है. एंड मैं इस टाइम पे मूवी देख रही हूँ अमेज़ॉन प्राइम पे, सौंकने, कि सो दैट कि मैं थोड़ा सा नींद आ जाए आँखों में, आँखें थक जाएं, मैं सो जाऊं. लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है. और अमृत, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है. आई एम मिसिंग यू सो मच. जब कल मैं ये व्लॉग डालूँगी और आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो हाउ मच आई मिस यू सो मच. मुझे कभी भी मत छोड़कर जाना ऐसे अब नेक्स्ट टाइम किसी भी ट्रिप पे. आई वॉन्ट टू बी विथ यू वेर एवर यू विल गो. जिथे जाएगा नाल चलांगी, टिकटा 2 ले लें. हाय गाइस, रात के 3 बज रहे हैं. मुझे ठंड लग रही है बट मुझे नींद नहीं आ रही है. मैं क्या करूं, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा. आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन ऐसे स्टूपिड नर्ड्स हैं जो कि अगर उनका पार्टनर साथ में नहीं होता उनको नींद नहीं आती है. अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना हंसी के दौरे पड़ रहे हैं और सीरियसली मुझे नींद नहीं आ रही. मेरी आँखों को देख के कोई नहीं कह सकता कि आई एम स्लीपी. इट्स जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू स्लीप एंड आई एम नॉट एबल टू स्लीप. अम्मो आजा.
But yes, guys, I've actually spoken with him. He's really enjoying. The weather is so awesome. He was on the mall road जब उन्होंने मुझसे बात करी, and वहाँ पे नीचे clouds तक आए हुए थे, and he is super enjoying his trip. And I have seen his hotel. The hotel is also very good, and yeah, I think he deserves all the enjoyment. He should, and enjoy करो अमृत. Bye bye.